फरवरी 2026 को दुनिया एक शॉकिंग न्यूज से हिल जाती है क्योंकि रिपोर्ट्स आई खामनाई जो डेकेड से ईरान के सबसे पावरफुल लीडर थे वो एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच मारे गए। इस न्यूज के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। एक साइड पर अकेला ईरान और दूसरी साइड इसराइल और अमेरिका। मिसाइल लॉन्च हो रही हैं, ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई और क्या मॉडर्न वॉरफेयर अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल में समझेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ये वॉर हार सकता है। तो क्या सच में अमेरिका ये वॉर हार सकता है? तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, ईरान और इसराइल के बीच टेंशन आज की नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट कई डेकेड्स पुराना है। इसराइल का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्यूचर में डेंजरस हो सकता है, इसीलिए इसराइल रिपीटेडली वार्न करता रहता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच शैडो वॉर चलती रहती हैं। कभी साइबर अटैक, कभी कोवर्ट ऑपरेशंस और तो कभी मिलिट्री स्ट्राइक्स। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अमेरिका मिडिल ईस्ट में डेकेड से मिलिट्री प्रेजेंस रखता है और अमेरिका की क्लोज एलाय है इसराइल। इसलिए जब भी इसराइल और ईरान के बीच टेंशन होती है तो अमेरिका भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ईरान और इसराइल के बीच फुल वॉर होती है तो अमेरिका का इन्वॉल्व होना ऑलमोस्ट सर्टेन होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज की वॉर ट्रेडिशनल वॉर से बहुत डिफरेंट है। पहले वॉर्स में टैंक्स और फाइटर जेट्स मेन रोल प्ले करते थे, लेकिन अब बैटलफील्ड चेंज हो चुकी है। अब वॉर में यूज होते हैं ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, मिसाइल्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स। और इसी न्यू स्ट्रेटजी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। देखो, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कि जब एक कंट्री पावरफुल होती है और दूसरी कंपैरेटिवली वीक होती है तो वीक कंट्री डायरेक्ट फाइट नहीं करती, बल्कि वो स्मार्ट टैक्टिक्स यूज करती है, जैसे कि चीप ड्रोन्स, सरप्राइज अटैक्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स। और गोल सिंपल होता है, एनिमी को स्लोली वीक करना। देखो, मॉडर्न वॉर में ड्रोन का रोल बहुत बढ़ गया है क्योंकि ड्रोन चीप होते हैं लेकिन डैमेज बहुत बड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक ड्रोन की प्राइस हो सकती है 200 से लेकर $1000 तक, लेकिन उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कभी $1 मिलियन की मिसाइल यूज करनी पड़ती है। और अगर एक साथ 100 ड्रोन्स अटैक कर दे तो डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी स्ट्रेटजी को कहते हैं ड्रोन स्वॉर्म अटैक। देखो, लास्ट डेकेड्स में ईरान ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को काफी डेवलप किया है। ईरान के पास डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन हैं, कुछ सर्विलेंस के लिए और कुछ सुसाइड ड्रोन्स। ये ड्रोन्स टारगेट पर क्रैश करके एक्सप्लोड करते हैं और चीप होने की वजह से वॉर में बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को सीरियसली लेते हैं। और ईरान की स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉक्सी ग्रुप्स। देखो, ईरान डायरेक्ट वॉर करने के बजाय ईरान रीजनल एलाइज पर रिलाई करता है, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास वगैरह। ये ग्रुप डिफरेंट लोकेशन से अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब वॉर सिर्फ एक जगह लिमिटेड नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल रीजन्स में स्प्रेड हो सकता है। देखो, मिडिल ईस्ट का ऑयल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और अगर ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और ऑयल प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो सकती हैं और इसका इफेक्ट
पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। देखो, इस कॉन्फ्लिक्ट में लीडर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामनाई, वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी में सेंट्रल रोल रखते थे। दूसरी तरफ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और नेतन्याहू ओपनली कह चुके हैं कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देगा। इसी वजह से टेंशन और बढ़ गई है, और ऊपर से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा फियर ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर बन सकता है। अगर ईरान, इसराइल, अमेरिका और रीजनल ग्रुप्स ये सब एक साथ अगर वॉर में इन्वॉल्व हो गए तो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स और सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। देखो, इंटरनेट पर कुछ प्रिडिक्शंस क्लेम करती हैं कि अमेरिका फ्यूचर में वॉर हार सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स, एडवांस मिसाइल्स और ग्लोबल मिलिट्री बेसिस। इसीलिए डायरेक्ट वॉर सिंपल नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग वॉर पावरफुल कंट्रीज को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली प्रेशर में ला सकती है। देखो, आज दुनिया में वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रही है। जीप ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब मॉडर्न बैटलफील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और फ्यूचर में शायद सबसे पावरफुल कंट्री वो होगी जिसके पास सबसे एक्सपेंसिव वेपन्स नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी। तो आप क्या सोचते हो? क्या ड्रोन्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर फ्यूचर वॉर को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी, या पावरफुल कंट्रीज फिर भी डोमिनेट करेंगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ऐसी रियल वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।